अस्सलामुअलैकुम। ब्रेन ट्रेन में खुशामदीद। आज का पहला सवाल, चलिए बताइए कि वो कौन है जो अजान देता है मगर नमाज नहीं पढ़ता। जवाब है मुर्गा। चलिए बताइए कि क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा मुल्क है जिसका पहला हुरूफ मिटाओ तो खुदा का नाम बनता है। इसका जवाब है अरब। अगर अरब का ऐन हटा दें तो बन जाता है रब। चलिए आपसे एक मजेदार पहेली पूछ लेते हैं। इस पूरे सीन को ध्यान से देखें, बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पर दो लोग रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहे हैं और सामने से तेज रफ्तार ट्रेन आ रही है। तो दोस्तों, क्या आप इस पूरे सीन को देखकर बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन मरने वाला है? और मैं आपको बता दूं, इसका आंसर इतना भी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। इसका आंसर थोड़ा लॉजिकल है, तो थोड़ा अच्छे से सोचकर और अपना दिमाग लगाकर इसका आंसर बताइएगा कि इनमें से कौन मरने वाला है, और अपना आंसर हमें कमेंट ज़रूर करें। चलें अब इसका जवाब देख लेते हैं। दोस्तों, मेरे ख्याल से ये बी वाला आदमी मरेगा, क्योंकि अगर इस ए वाले आदमी को देखोगे तो पता चल जाएगा कि ये अंधा है। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये अंधा आदमी है तो यही मरेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस अंधे आदमी के साथ एक पालतू पेट है जिसके सहारे वो जा रहा है। और वो आदमी अंधा है लेकिन बहरा नहीं है और ट्रेन की आवाज़ को सुन सकता है, जिससे वो समझ जाएगा कि सामने से ट्रेन आ रही है। और दूसरा, इसका वफादार पेट ट्रेन को देखकर कुछ हरकतें करने लगेगा और अपने मालिक को रोकने की कोशिश करेगा कि आगे खतरा है, जिससे अंधे आदमी को समझ आ जाएगा कि आगे खतरा है। और अगर बात करें दूसरे आदमी की, तो वो मस्त धुन में अपने कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा है, जिसका पूरा ध्यान गानों में है, जिसकी वजह से इसको ट्रेन की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। और अगर इसे सुनाई दे भी दे तो वो इतनी धुन में जा रहा है कि आवाज़ को अनसुनी कर देगा। और तो और इसकी आंखें भी मोबाइल पर हैं, जिससे वो ट्रेन को देख नहीं सकता। तो उनमें से ये बी वाला आदमी मरेगा। आपको क्या लगता है? आप अपना आंसर हमें कमेंट ज़रूर करें। चलिए बताइए कि क्या आप जानते हैं कि पैदाइश के वक्त बच्चों की आंखों का रंग कैसा होता है? जवाब है नीला। चलिए बताइए कि दुनिया का सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है? जवाब है जापान का शहर टोक्यो। चलिए बताइए, इंग्लिश में 100 को सेंचुरी कहते हैं, बताएं 1000 को क्या कहते हैं? इसका जवाब है कि 1000 को मिलीनियम कहते हैं। चलिए बताइए कि क्या आप जानते हैं कि वो क्या है जो खाता पीता कुछ नहीं मगर फिर भी इंसानों से ज़्यादा तेज काम करता है? जवाब है कंप्यूटर। चलिए बताइए, इस चीज़ का नाम बताएं जो मर्दों में बढ़ती है मगर औरतों में नहीं बढ़ती। जवाब है मूंछ और दाढ़ी। चलिए बताइए कि वो कौन सा शहर है जिसे उल्टा लिखने पर एक परिंदे का नाम बनता है।
जवाब है मोर। अगर मोर को उल्टा लिखा जाए तो जवाब बनता है रूम। चलिए बताइए कि वो कौन सी चीज है जो आधी रात को आती है और आधी रात को जाती है। जवाब है तारीख यानी डेट। चलिए बताइए कि सोने के अलावा वो कौन सा काम है जो आंखें बंद किए नहीं हो सकता। इसका जवाब है छींक मारना। जब भी आप छींक मारते हैं तो आपकी आंखें लाजमी बंद होती होंगी। चलिए बताइए कि वो कौन है जो बिना पैरों के भागता है और फिर वापस भी नहीं आता। जवाब है वक्त। चलिए बताइए कि वो क्या है जो नाक में पहले और कान में बाद में आता है। जवाब है हुरूफ नून। चलिए बताइए कि वो कौन सा जानदार है जो जलता है मगर उसे आग नहीं लगती। जवाब है जुगनू। चलिए आपसे एक और मजेदार पहेली पूछ लेते हैं। फर्ज करें कि एक जगह पे 5 टोपियां हैं जिनमें 3 टोपियों का रंग रेड है और 2 का ब्लैक है और करीब ही 3 बंदे रेत में धंस गए हैं जिनकी सिर्फ गर्दनें ही रेत से थोड़ी ऊपर हैं और ये तीनों बंदे एक लाइन में हैं। उनमें से कोई भी गर्दन घुमाकर अपने पीछे वाले को नहीं देख सकता, ताहम अगले वाले को देख सकता है। अब एक बंदा आता है और एक एक टोपी इन तीनों के सर पर पहना देता है। पहले इससे पूछा जाता है कि इसने किस रंग की टोपी पहनी हुई है, ब्लैक या रेड। आदमी जवाब देता है कि मुझे नहीं पता। फिर इस आदमी से पूछा जाता है कि उसने किस रंग की टोपी पहनी हुई है। ये भी जवाब देता है कि मुझे नहीं पता। फिर इस बंदे से पूछा जाता है कि इसने किस रंग की टोपी पहनी हुई है। ये जवाब देता है कि मैंने रेड रंग की टोपी पहनी हुई है। अब आप ये बताएं कि इस बंदे ने पीछे देखे बगैर ये कैसे गैस किया कि इसने रेड कलर की टोपी पहनी हुई है। बेशक आप रिडल दोबारा सुन लीजिए क्योंकि ये रिडल थोड़ी टफ है। चले इसका जवाब देख लेते हैं। चूंकि बैग में 2 टोपियां ब्लैक थी और 3 रेड। अगर इन 2 बंदों ने ब्लैक टोपियां पहनी होती तो ये आदमी बता देता कि इसके सर पर रेड टोपी है, लेकिन वो नहीं बता सका। इसका मतलब ये कि इन दोनों में से एक ने रेड और एक ने ब्लैक टोपी पहनी हुई थी। अब चूंकि दोनों की टोपियों का कलर फ्रंट है, अगर इस आदमी ने ब्लैक पहनी होती तो ये आदमी बता देता कि इसने रेड टोपी पहनी हुई है, लेकिन ये आदमी इसलिए नहीं बता सका क्योंकि रेड टोपियों की तादाद 3 थी। लिहाजा इस तीसरे बंदे ने अंदाज़ा लगा लिया कि यकीनन इसने रेड टोपी पहनी हुई है। चलिए बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो आपके पास ना हो तो निकाह नहीं हो सकता और हो तो जनाजा नहीं हो सकता। जवाब है रूह। चलिए बताइए कि वो क्या है जो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाती है मगर अपनी जगह नहीं छोड़ती। जवाब है सीढ़ियाँ। चलिए बताइए कि खालिस हीरा किस रंग का होता है। इसका जवाब है बेरंग।
खालिस हीरे का कोई रंग नहीं होता।